इस कंपाउंड का जब हम IUPAC नेम लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले एक बेसिक रूल, सबसे इंपॉर्टेंट रूल हमें फॉलो करना है, दैट इज लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन रूल। हमें काउंटिंग उधर से करनी है जहां लंबी से लंबी चेन बने। तो देखो, एक तो हम ये चेन बना सकते हैं, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। ये तो 3 कार्बन की चेन बनी, जो कि गलत है। लंबी चेन भी हम बना सकते हैं इससे। लंबी चेन जो हम बनाएंगे वो बन पाएगी यहां से, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5। ये 5 कार्बन की लंबी से लंबी चेन बन पाई है। ये चेन है जो सबसे लंबी चेन बनी है। दैट मीन्स 5 कार्बन की चेन को हम एक्सेप्ट करेंगे। अब इस 5 कार्बन की चेन में एक मिथाइल ग्रुप 2 पर लगा है, दूसरा एक और मिथाइल ग्रुप 2 पर लगा है। तो मैं नाम जब इसका लिखूंगा 2,2, अभी किसी ने नाम बताया था 2/2, 2/2 नहीं, 2,2 हाइफन डाइमिथाइल। क्या मतलब है डाइमिथाइल का? 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, एक ये वाला CH3 है, एक ये वाला CH3। 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं। कहां लगे हैं? दोनों की पोजीशन 2 है, तो 2 मिथाइल 2 मिथाइल मतलब 2,2 डाइमिथाइल। 5 कार्बन की चेन बन गई। 5 कार्बन की चेन को हम बोलते हैं पेंट। वर्ड रूट हो गया ये। एन लिखना पड़ेगा हमें, प्राइमरी सफिक्स लिखना पड़ेगा। ये होगा इस कंपाउंड का IUPAC नेम। ये जो कंपाउंड लिख करके दिया था मैंने, इसको हम एक और तरह से लिख सकते हैं। आइडेंटिकल है बिल्कुल, ये दोनों एक जैसे ही हैं, लिखने का तरीका अलग है बस। तो मैं इसे आइडेंटिकल लिख रहा हूं। ये आइडेंटिकल कंपाउंड क्या लिखा जा सकता है? ऐसे CH3, CH2, C, CH2, CH3। कोई भी फर्क नहीं है इसमें। आप इसको ऐसे लिख दो या आप इसको ऐसे लिख दो, CH3, CH2, CH3, CH3, CH2, CH3। यही मेन बात इसमें सीखने की है। सीधे सीधे तो सभी का ये भी सीधा ही है, इसमें कोई बहुत ऐसा मुश्किल नहीं है कि हमने कुछ किया। ध्यान रखो, बस ये सोचो कि ये 2 मॉलिक्यूल एक ही हैं। इन 2 मॉलिक्यूल को आपको एक ही देखना है, अलग अलग नहीं देखना। क्योंकि वजह क्लास में, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था, दोनों की बॉन्डिंग सेम है। दोनों की बॉन्डिंग सेम है मतलब एक ही तरह के बॉन्ड दोनों में पाए जाते हैं। इसमें एक कार्बन ऐसा है, ये वाला, ये वाला एक कार्बन ऐसा है जिससे 2 मिथाइल 2 इथाइल लगे हुए हैं। 2 मिथाइल 2 इथाइल लगे हुए हैं, बस उनको इधर उधर ही तो कर दिया, पोजीशन ही तो चेंज कर दी। दैट मीन्स नाम लिखने के लिए, कंपाउंड का नाम लिखने के लिए सबसे पहला, सबसे बेसिक रूल क्या है? लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन रूल है। और दे रहा हूं मैं करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन एक मैं लिख रहा हूं, इसका IUPAC नेम आपको बताना है। CH3, CH, C2H5, CH2, CH3। कंपाउंड का नाम लिखने की आपने कोशिश की, 1, 2, 3, 4। आपने लिख दिया 2 इथाइल ब्यूटेन।
टू इथाइल ब्यूटेन जब आपने लिखा तो मैंने क्या आंसर किया आपको? मैंने आंसर किया कि ये गलत है। क्यों भाई गलत क्यों है? क्योंकि लंबी चेन ये नहीं है, इसलिए पहले मैं इसको ओपन करके लिखूंगा। ये ग्रुप जो इथाइल ग्रुप है इसमें 2 कार्बन हैं। इन 2 कार्बन को लिखा जाएगा CH2 CH3 CH, यहां लिखा जाएगा CH3, यहां लिखा जाएगा CH2 CH3। अब काउंटिंग होगी, 4 कार्बन की चेन यहां बन पाई थी, ब्यूट की चेन बन पाई थी, उससे ज्यादा चेन बन रही है। काउंटिंग होगी यहां से 1 2 3 4 5। कार्बन नंबर 3 पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो 5 की चेन बन गई। अब चेन जो बनी है वो पेंट की बन गई, यानी लंबी से लंबी चेन हमारे पास है 5 कार्बन की, पेंटेन की चेन मौजूद है मेरे पास। इस पेंटेन की चेन में 3 पोजीशन पर लगा हुआ है एक मिथाइल। पेंटेन तो नाम हो गया, पेंट वर्ड रूट है, एन प्राइमरी सफिक्स है, और इस पूरे पर पोजीशन नंबर 3 पर लगा हुआ है मिथाइल। तो मैं इसे लिखूंगा 3 मिथाइल पेंटेन इज करेक्ट IUPAC नेम। दिस इज रॉन्ग IUPAC नेम। पहला काम, लंबी से लंबी चेन आपको बनानी है। लंबी से लंबी चेन बना करके ही सही IUPAC नेम लिखा जाता है। जहां तक पॉसिबल हो आपको लंबी से लंबी चेन लिखनी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, सबसे पहले यही सीखना होगा। ये अगर पक्का नहीं होगा तो आगे के जो नाम हैं वो सही लिख ही नहीं पाओगे। तो पहले हम इसी को प्रैक्टिस करते हैं। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होता है कि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन लेते हैं, लेकिन इसके एग्जाम्पल्स उतने नहीं किए होते। यहाँ बस मैं एग्जाम्पल्स थोड़े से और आपको इलेबोरेट करके बता रहा हूं। इसके बाद हम देखते हैं और कंपाउंड्स। नेक्स्ट मैं एक कंपाउंड लिख रहा हूं, इसका आपको IUPAC नेम बताना है। CH3 थ्राइस C CH2 CH CH3, यहां आ जाएगा CH2 CH3। जो भी कोई कंपाउंड गिवन है, पहला काम आपको ये करना है कि उसको ओपन करके लिखना। ये कंडेंस्ड फॉर्म में गिवन है, हमें इकट्ठा करके लिख दिया ना, 3 CH3 इकट्ठे लिख दिए। दिस फॉर्म इज कंडेंस्ड फॉर्म। इसको पहले मैं ओपन करूंगा, मेक इट ओपन। एक कार्बन ये वाला कार्बन मैंने लिख दिया, ये लिख दिया। क्या लगा हुआ है इससे? 3 CH3 लगे हुए हैं, 3 CH3 लिख डालो। CH3 CH3 CH3। इसके साथ क्या कनेक्टेड है? CH2। यही सारी की सारी आपको अलर्टनेस दिखानी है कि गलत नहीं कॉपी पेस्ट करना है। जब आप लिख रहे होंगे तो बिल्कुल कार्बन अपनी तरफ से कम नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपनी तरफ से चेंज नहीं कर सकते। जो गिवन है उसी को जो का तो लिखना है। CH2, फिर इसके बाद यहां CH, इस CH से क्या लगा हुआ है? CH3 CH2 CH3। तो ऐसे लिख लेता हूं मैं CH3 एंड
CH2CH3। तो लंबी से लंबी चेन कौन सी बनी भाई? लंबी से लंबी चेन अगर आप कंसीडर करते हो तो ये वाली बनी ना, यहां से हम गिनती करेंगे। सबसे लंबी चेन ये बन रही है, ये ब्लू वाली जो पार्ट है, ये सबसे लंबी चेन आपकी बन गई। इधर नहीं, अगर मैं ऐसे बढ़ता हूं 1 2 3 4 5 तो गलत है ये। लंबी चेन यहां से बनेगी 1 2 3 4 5 6। लंबी चेन आपको लिखनी है ये वाली, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। गलत भी लिख करके बता रहा हूं, गलत कौन सा है? ये गलत है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, यहां तक तो ठीक है। ये नंबर 5 कर देते हो। रेड वाला जो ट्रैक है वो रॉन्ग ट्रैक है, ये ब्लू वाला ट्रैक जो है ये करेक्ट ट्रैक है। अब हम 2 पोजीशन को एग्जामिन कर रहे हैं। पोजीशन नंबर 2 पर कंपाउंड की मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं 2। ये 2 मिथाइल ग्रुप हम बोला करते हैं डाई मिथाइल। 2 मिथाइल मतलब डाई मिथाइल। इनकी पोजीशन, इनकी पोजीशन 2,2। 2,2 क्यों? 2 मिथाइल में से दोनों की पोजीशन 2 है, एक की 2 दूसरे की भी 2, दोनों की लिखनी पड़ेंगी। ये 2 मिथाइल, ये 2 मिथाइल, तो 2,2 डाइमिथाइल। ये तो हो गया प्रीफिक्स। उसके बाद वर्ड रूट है 6 कार्बन एटम्स की। 6 कार्बन एटम के लिए बोला जाता है हेक्स। वर्ड रूट हम बोलेंगे हेक्स। अच्छा, एक सॉरी, ये मैंने गलत कर दिया। मैं इसको सही लिख रहा हूं क्योंकि ये मैंने ध्यान नहीं दिया। नंबर 4 पर भी एक मिथाइल ग्रुप है। मैं दोबारा से इसको क्रॉस करके दोबारा से इसका नाम लिख रहा हूं। मिथाइल मेरे पास टोटल कितने हैं? मिथाइल मेरे पास है, एक ये वाला मिथाइल है, एक ये वाला मिथाइल है, और एक ये भी तो मिथाइल ग्रुप है जो नंबर 4 पर लगा हुआ है। कहां पर लगा हुआ है मिथाइल? 2 पर लगा हुआ है। एक और 2 पर लगा हुआ है, एक 4 पर लगा हुआ है। तो ये तो 3 मिथाइल हो गए ना। इन 3 को मुझे बोलना चाहिए ट्राई मिथाइल। तो मैं लिखूंगा इसका नाम 2,2, 4। आगे क्या लिखा जाएगा? ट्राई मिथाइल। ट्राई मिथाइल क्या इंडिकेट करता है? कि मिथाइल की संख्या नंबर 3 है, ट्राई मिथाइल। उसके बाद मुझे क्या लिखना चाहिए? वर्ड रूट लिखना चाहिए। ये तो हो गया इतना प्रीफिक्स, यहां तक जो लिखा गया ये लिखा गया प्रीफिक्स। इस प्रीफिक्स के बाद अब मैं लिखूंगा यहां पर वर्ड रूट। वर्ड रूट हो जाएगा हेक्स। फिर उसके बाद लिखा जाएगा सफिक्स, क्योंकि सब ये सेचुरेटेड है, कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। तब हम लिखेंगे इसको एन। 2,2,4 ट्राई, क्योंकि 3 मिथाइल हैं तो 3 नंबर लिखने पड़ेंगे। हेक्स एन ये कंपाउंड का सही नाम है। और अगर गिनती यहां से कर देते आप 1 2 3 4 5 लिख देते, 4 पर इथाइल लिख देते, तो फिर ये गलत नाम होता।
इस तरह से आपको नेमिंग को रिपोर्ट करना होगा कभी भी। ये हमारा प्रीफिक्स है, ये पोजीशन ऑफ प्रीफिक्स है। इतना अगर बोलते हो तो पोजीशन ऑफ प्रीफिक्स, ये अगर बोलते हो प्रीफिक्स, और इतना अगर बताओगे तो ये है वर्ड रूट। एन क्या है? प्राइमरी सफिक्स है। वर्ड रूट क्या इंडिकेट करता है? टोटल कार्बन एटम्स नहीं, कार्बन एटम्स इन लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। ये वर्ड रूट का मतलब है। वर्ड रूट सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी कंपाउंड का। अब एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दूंगा, आप इसका आंसर मुझे लिख करके बताओगे कि क्या होगा। देखो, हम लिखते हैं यहां इथाइल। इथाइल मतलब C2H5 ट्वाइस CH सिंगल बॉन्ड CH एंड यहां लिख दोगे आप फर्दर इथाइल ट्वाइस C2H5 ट्वाइस। अगर कोई प्रीफिक्स सिर्फ एक है तो हम उसके लिए कुछ भी नहीं लिखते, लेकिन दो प्रीफिक्स हैं तो हम लिखते हैं उसके लिए डाई। अगर तीन है तो अभी लिखा था, देखो थोड़ी देर पहले 3 मिथाइल आ रहे थे, 3 मिथाइल के लिए हमने क्या लिखा था? ट्राई लिख दिया था। दो के लिए हम क्या लिखते हैं? डाई लिखते हैं। तीन के लिए हम ट्राई लिखते हैं। चार अगर प्रीफिक्स होते हैं, एक जैसे चार प्रीफिक्स हैं, तब हम उसके लिए लिखते हैं टेट्रा। एक ही जैसे पांच अगर प्रीफिक्स हैं, 5 मिथाइल आ गए कहीं किसी मॉलिक्यूल में जो प्रीफिक्स हैं, तो हम लिखेंगे पेंटा। तो ये प्रीफिक्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं शब्द। वन के लिए कुछ नहीं लिखेंगे, जैसे सिर्फ एक मिथाइल है तो उसको तो मिथाइल लिख देंगे। ऐसा नहीं है कि हम 1 मिथाइल या मोनो मिथाइल लिखेंगे। डाई से शुरुआत करते हैं। ये कंपाउंड का काम क्या है कि पहले आपका काम क्या है? पहले नंबर पर आप इसे ओपन करके लिखोगे। जब यहां ओपन करके लिख दोगे, फिर दूसरा नंबर क्या करोगे? नंबर 2 पर लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन बनाओगे। तीसरा काम क्या करोगे? तीसरा काम आप पहचान करोगे प्रीफिक्सेस की। रिकॉग्नाइज प्रीफिक्सेस। फिर उसके बाद आप नाम लिखोगे कंपाउंड का, राइट नेम। ये फॉलो करना है आपको जब भी कोई IUPAC नेम लिखना है। तो जल्दी से आप इसे ट्राई करो और मुझे बताओ कि इसका नाम क्या लिखा है। चैट बॉक्स में लिख करके बोलो। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको ओपन करेंगे। इथाइल ग्रुप कितने हैं हमारे पास जो कि एक कार्बन से कनेक्टेड हैं? दो ग्रुप ये लगे हुए हैं, CH3 CH2। इस कार्बन पर
फिर यहां CH आ जाएगा, CH2 CH3, फिर यहां CH2 CH3 आ जाएगा। गिनती आप चाहे इधर से करते हो 1 2 3 4 5 6, चाहे आप सीधी करते हो 1 2 3 4 5 6, 6 ही कार्बन की चेन आ रही है। तो ये मैटर नहीं करता है कि आप गिनती कहां से करते हो, आप यहां से कर लोगे तो करेक्ट होगी। 1 2 3 4 5 एंड 6। वर्ड रूट मेरे पास है हेक्स, और क्योंकि वर्ड रूट में यहां डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो मैं सफिक्स लिखूंगा इसमें एन। मॉलिक्यूल हेक्सेन गिवन है, दैट मींस ये है मेरे पास मॉलिक्यूल। अब इसमें जो प्रीफिक्सेस लगे हुए गिवन हैं, एक प्रीफिक्स ये है जो कि 2 कार्बन का है। 2 कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है? एथ होता है। और क्योंकि ये साइड ग्रुप है, तब हम इसको YL इथाइल बोलेंगे। इथेन नहीं, इथाइल। ये भी एक प्रीफिक्स है, ये भी एक इथाइल है। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? जो पहले लिखे जाते हैं एंड विद पोजीशन लिखे जाते हैं। नंबर 3 पर ये लगा हुआ है, नंबर 4 पर ये इथाइल लगा हुआ है। 3,4 डाई इथाइल। ये है हमारा वो पार्ट जो कहलाता है प्रीफिक्स। ये है हमारा वो पार्ट जो कहलाता है वर्ड रूट। क्या इंडिकेट करता है वर्ड रूट? पेरेंट कार्बन चेन में नंबर कितने हैं। एन क्या इंडिकेट करता है कि ये प्राइमरी सफिक्स कौन सा है। जो प्राइमरी सफिक्स हैं बस 3 ही हो सकते हैं, या तो एन होगा, या इन होगा, या आइन होगा। चौथा कोई भी प्राइमरी सफिक्स नहीं है। अगर होगा तो वो सेकेंडरी कहलाएगा। बाद में इस बात को मैं डिस्कस करूंगा। ये होता है तरीका इसको सॉल्व करने का। तो आप अब देख लो, कुछ लोगों ने नंबर थोड़े से गलत लिख दिए। 5 लिख दिया, 6 लिख दिया, किसी ने, अंकुर ने 6 लिख दिया है आंसर। तो थोड़ा केयरफुली करना है। और लिखनी है एक प्रॉब्लम, बड़ी अच्छी प्रैक्टिस अगर इसकी एल्केन की कर लोगे तो बाकियों में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। जो बेसिक्स हैं बस वही पक्के अगर कर लिए जाएं तो फिर हमें बहुत कोई खास प्रॉब्लम नहीं रहती। अब एक नया रूल और मैं बताने जा रहा हूं। जैसे अगर आपको कहा जाए ये कंपाउंड है CH3 C, CH3 H, CH2 CH, CH3 CH2 CH3। तो इसमें काउंटिंग करनी है, लंबी से लंबी चेन तो जो बनेगी वो यही बनेगी, 1 2 3 4 5 एंड 6। किसी ने थोड़ा सा और दिमाग लगाया तो काउंटिंग इस साइड से कर दी, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये वाली काउंटिंग, रेड वाली काउंटिंग गलत है, ये काउंटिंग करेक्ट है। क्योंकि एक रूल था प्रीफिक्सेस, ये रूल आपको बताया था पिछली क्लास में। प्रीफिक्स मस्ट बी एट मिनिमम पोजीशन। मिनिमम का मतलब ये नहीं है कि गिनती यहीं से शुरू कर दो 1 पे लाने के लिए, फिर तो चेन छोटी हो जाएगी।
लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन फॉलो करते हुए मिनिमम पोजीशन पर आना चाहिए। तो जब मैंने इस साइड से काउंटिंग की, एक ब्लू वाली साइड से काउंटिंग की, तो पोजीशन क्या आई है प्रीफिक्सेस की, इस मिथाइल की प्रीफिक्स की, इस मिथाइल जो कि प्रीफिक्स है, इसकी पोजीशन आई है 2 और 4। ये 2 और 4 का सेट बना है। लेकिन जब मैंने रेड वाली साइड से काउंटिंग की है तो सेट बना है 4, 1 2 3, 3 और 5 का। सेट बन गया 3 और 5 का, एक ये वाला सेट। तो हमें जो सेट लो सेट है या लोअर सेट है वो लेना है। ये जो सेट बना ये हायर बना काउंटिंग का, ये नहीं लेना है। नंबर मिनिमम से मिनिमम पोजीशन पर लगे होने चाहिए। तो इस रूल का हम नाम देते हैं लोवेस्ट सेट रूल। मीनिंग क्या है, हिडन बातें क्या हैं इसमें? सेट मींस उन प्रीफिक्सेस की पोजीशन जो पेरेंट कार्बन चेन पर लगे हुए हैं, उनका नंबर का सेट, कलेक्शन, ये कम से कम चाहिए हमें। तो कम से कम तो 2 4 है, ये तो ज्यादा हो गया। तो मैं ये वाली काउंटिंग नहीं करूंगा, ये वाली काउंटिंग करूंगा। तो ये तो बड़ा एक सिंपल सा नाम लिखा जाना चाहिए। ये जो कंपाउंड मैंने ऊपर लिखा है, इस कंपाउंड का नाम मैं रिपोर्ट करूंगा 2,3 डाइमिथाइल हेक्सेन। जहां पर हेक्स क्या है, वर्ड रूट है, एन क्या है, सफिक्स है, प्राइमरी सफिक्स। ये प्रीफिक्सेस हैं, ये वर्ड रूट है, ये प्राइमरी सफिक्स। इसमें कई बार कॉन्फ्लिक्ट होता है। क्या कॉन्फ्लिक्ट होगा? अगर कभी कंपाउंड कुछ इस तरीके का दे दिया जाए आपको कि जिसमें दोनों तरफ से सेट सेम बन रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए आपको ये दे दिया CH2 CH3, यहां पर CH3, एक प्रीफिक्स मेरे पास है इथाइल, एक प्रीफिक्स मेरे पास है मिथाइल। गिनती दो तरफ से हो सकती है, कीपिंग सेम सेट, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। यहां जब मैं सेट चेक कर रहा हूं तो आ गया है 3,4। 3 पर इथाइल में लाया, 4 पर मैं लाया मिथाइल। एक और हम काउंटिंग करने की कोशिश करते हैं दूसरी साइड से। 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। 3 पर आया मिथाइल, एक और सेट बन गया। 3 और 4 पर आया इथाइल, 4। ये तो दोनों सेट सेम हो गए, सेम सेट। अब क्या करें? सेट तो सेम है, लेकिन एक में अगर 3 पर इथाइल है तो दूसरे में 3 पर मिथाइल ग्रुप है दूसरी साइड से। नंबर अब डिसाइड नहीं कर रहे हैं कि गिनती हम किधर से करें। ये वाला केस तो बिल्कुल क्लियर है,
यहाँ तो नंबर ने ही डिसाइड कर दिया, हायर नंबर को हमने सेलेक्ट नहीं किया, लोअर को हमने सेलेक्ट कर लिया, रूल का नाम दे दिया लोवेस्ट सेट रूल। लेकिन अगर दोनों तरफ काउंटिंग करने से नंबर सेम आ रहे हैं लेकिन उन पर ग्रुप्स डिफरेंट आ रहे हैं, नहीं समझ आया तो किसी को देखो, इधर से मैंने काउंटिंग की व्हाइट वाली साइड से तो 3 पर इथाइल आया, 4 पर मिथाइल आया, इधर से काउंटिंग की तो 3 पर मिथाइल आया, 4 पर इथाइल आया। तो नाम अलग अलग लिखे जाएंगे, अगर मैं काउंटिंग इस इधर से करता हूं तो अलग नाम लिखा जाएगा, इधर से अलग लिखा जाएगा। ऐसे केस में, कैसे केस में, जब लोवेस्ट सेट रूल दोनों तरफ से सेम आ रहे होते हैं, कब की बात हो रही है ये? इफ इफ lowest set rule set is same from both sides, कब की बात हो रही है? जब दोनों तरफ से सेट सेम बन रहा हो, तब हमें गिनती किधर से करनी है? देन वी मस्ट काउंट फ्रॉम वेयर, या वी मस्ट काउंट, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं इसको, अल्फाबेटिकली। एक काउंटिंग इधर से आई 1 2 3, इसमें आ गया ये इथाइल, इथाइल का ई, मिथाइल का एम। मैं इधर से काउंटिंग कर रहा हूं 1 2 3, 3 पर आया एम, मिथाइल, तो मैं इसको फॉलो नहीं करूंगा। मुझे अब देखना है सेट तो दोनों तरफ से 3 4 3 4 पर बन रहा है, तो ऐसे केस में जब दोनों तरफ से सेट सेम बन रहा होगा, तब मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग काउंटिंग करूंगा। वो एक अलग रूल है जो आपने पहले पढ़ा है कि हमें नाम जब लिखने हैं प्रीफिक्सेस के तो अल्फाबेटिकली लिखने हैं, वो अलग रूल था। ये एक अलग रूल है, वी मस्ट काउंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी मिनिमम नंबर पर मिनिमम अल्फाबेट हमें लिखना है। तो हमें सही काउंटिंग कौन सी पता चली? ये 1 वाली काउंटिंग सही रही रूल के अकॉर्डिंग। ये वाली जो काउंटिंग है, जबकि नंबर सेम है, ये वाली काउंटिंग लेकिन हम नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें 3 पर मिथाइल आया है, इसमें 3 पर लोअर अल्फाबेट आया है, इथाइल का ई आया है। इसमें 3 पोजीशन पर क्या आ गया? 3 पोजीशन पर इसमें मिथाइल का एम आया। तो हमें पहली प्रायोरिटी देनी है लोवेस्ट सेट को, लेकिन अगर लोवेस्ट सेट दोनों तरफ से सेम बन रहा है, तब हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग काउंटिंग करनी है। क्या नाम लिखूंगा मैं इस कंपाउंड का? इस कंपाउंड का नाम मुझे लिखना पड़ेगा 3 इथाइल, लिखना तो अल्फाबेटिकली ही है, 4 मिथाइल, टोटल नंबर ऑफ कार्बन पेरेंट कार्बन चेन में 6 हैं तो हेक्स, और प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा हमारा एन। दिस इज आईयूपीएसी नेम ऑफ गिवन कंपाउंड। ये है इस कंपाउंड का नाम। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये एक नया रूल है, एडिशनली एक और रूल मैंने ये, तो ये नाम मैंने बताया। ये जो ऊपर एक कंपाउंड लिखा है, इसमें थोड़ी सी गलती मैंने कर दी है। क्या गलती की है? ये 2 3 डाइमिथाइल लिख दिया, नंबर ये 3 की जगह
इनफैक्ट ये 4 है, तो यहाँ 2,4 मुझे लिखना चाहिए। तो मैं इसे करेक्ट कर रहा हूं इस नेमिंग को। यहां पर नेमिंग में आएगा 2,4, 2,4 डाइमिथाइल, क्योंकि 3 पर तो कुछ है ही नहीं भाई, 2 पर है एंड 4 पर है, डाइमिथाइल हेक्सेन। तो वेल, ये तो सिंपल कंपाउंड था, लेकिन रूल मैंने आपको ये बताया। अब इस रूल पर मैं आपको कुछ और एक और बताऊंगा इसके साथ एडिशनल रूल, जो कि फिर आपको कहीं से कहीं तक कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और देखो, मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, आईयूपीएससी चाहे जितनी मुश्किल करना चाहो, उसके लिए एल्केन्स बेसिक्स समझना बहुत जरूरी है। एल्केन जिसे आ जाते हैं बहुत अच्छी तरह, काउंटिंग सही आ जाती है, वही आईयूपीएससी नेमिंग में गलती नहीं। सीधे से हम फंक्शनल ग्रुप करने लगे या जो +1 का सिलेबस में दिया हुआ है वो करने लगे, वो तब तक नहीं होते जब तक हम ये काउंटिंग नहीं सीखते हैं बेसिक। तो अगर मैं आपको एक कंपाउंड दे रहा हूं, क्वेश्चन दिया मैंने करने के लिए, इसका आईयूपीएससी नेम आपको लिखना है, जैसे CH3 CH CH2 CH3 CH CH3 CH3। एक तो आपको इसका आईयूपीएससी नेम लिखकर चैट बॉक्स में लिखना है। नंबर 2, एक और मैं कंपाउंड दे रहा हूं, CH3 CH2 CH2 CH3। बिल्कुल ये टिपिकल टाइप की प्रॉब्लम्स हैं, ये 3-4 प्रॉब्लम जो मैंने कराई हैं, अगर यही बार बार आप रिपीट कर लोगे इन्हीं क्वेश्चंस को, तो भी आपको रूल पक्के हो जाएंगे। ये दूसरा कंपाउंड मैंने ये लिखा, आपको लिखने हैं इनके आईयूपीएससी नेम्स। जल्दी से मुझे लिख करके इनके नाम बता दो। आंसर डिस्कस कर रहा हूं मैं इसके, जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में पहला सबसे बेसिक रूल क्या होता है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, लंबी से लंबी चेन बनाई जाएगी। अब लंबी से लंबी चेन बनाने का मतलब तो ये है, मैं गिनती एक यहां से करता हूं, अगर 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन बनी। आप बोलोगे तो हम तो इधर से भी बना सकते हैं, बिल्कुल बनाओ, अगर गलत करना है तो इधर से 1 2 3 4 5। येलो वाली रॉन्ग, ब्लू वाली काउंटिंग राइट। जब ब्लू वाली काउंटिंग की तो सेट जो बन गया वो 2,3 का बना है। जब हमने येलो वाली काउंटिंग की तो सेट जो बना वो 3,4 का बना है। एक रूल अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे, लोवेस्ट सेट। लोवेस्ट सेट से पहले कौन सा फॉलो करना है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। किसी ने अगर गिनती सीधी कर दी 1 2 3 4, तो वो तो पहला ही लेवल पार नहीं किया। लेकिन किसी ने गिनती तो ठीक कर दी, लंबी कर दी, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन करने के बाद सेट 2 3 एंड 3 4 का बन सकता था। 2 3 हम फॉलो करेंगे, 3 4 फॉलो नहीं करेंगे। दैट मीन्स नाम जो इस कंपाउंड का होना चाहिए वो इस साइड से होना चाहिए, 2 पर मिथाइल, 3 पर, ये तो गिन लिए कार्बन, ये तो कार्बन गिन लिए ना, ये है प्रीफिक्स, ये है प्रीफिक्स। तो 2 पर मिथाइल, 3 पर मिथाइल,
2,3 डाइमिथाइल। टोटल कार्बन पेरेंट चेन में हैं 5, तो वर्ड रूट है पेंट, और एन लिखना पड़ेगा बाद में क्योंकि ये है सफिक्स प्राइमरी, ANE। ये होगा इस कंपाउंड का सही नाम। जिसने तो लिखा है ये, तो उसका तो है सही। जिसने ये नंबर इधर उधर कर दिए या वर्ड रूट ही चेंज कर दिया, इसका मतलब है उसको तो अभी जिसने वर्ड रूट ही ब्यूट लिख दिया। देख रहा हूं मैं नाम कुछ ऐसे हैं जिसमें वर्ड रूट ही आपने ब्यूट लिख दिया है, तो इसका मतलब है रूल सीख नहीं रहे हो, रट के काम चलाओगे। और जो लोग इसको पेंट लिख रहे हैं लेकिन गिनती गलत साइड से कर रहे हैं, तो वो दूसरा वाला रूल, लोवेस्ट सेट रूल भी फॉलो नहीं कर रहे। ये वाली बात आ गई। नंबर 2 पर आ गए हम। गिनती हमने की, करते हैं, चलो गिनती करो। 1 2 3 4 5। जो कार्बन गिन लिए गए उनको जो छोड़कर ग्रुप्स हैं वो प्रीफिक्स हैं। सेट बनाया 3 और 4 का बना। वर्ड रूट बना हमारा 5 कार्बन का पेंट। काउंटिंग लेकिन किसी और के दिमाग में आई कि हम इधर से करें। 1 2 3 4 5। तो गिनती 2 पर मिथाइल 2,3। तो ये तो नहीं चलेगा, चलेगा तो ये। अब आप कहोगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो भाई अल्फाबेटिकल ऑर्डर तब फॉलो करना है जब दोनों तरफ से लोवेस्ट सेट सेम होता है। प्लीज, गिनती करने के लिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर हम तब फॉलो करेंगे जब दोनों तरफ से सेट सेम आ रहा होगा। तब हम, अगर ये यहां पर एक और कार्बन होता तब हम काउंटिंग इथाइल वाली साइड से करते। ये एग्जाम्पल अलग है। ये जो एग्जाम्पल मैंने कराया इसमें 6 कार्बन थे, सेट इधर भी 3 4 का आ रहा था, इधर भी 3 4 का आ रहा था, तब हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो किया था। पहली प्रायोरिटी लो, देखो ये लिखा है ना, इफ लोवेस्ट सेट, इफ एंड बट के साथ है ये रूल। अगर लोवेस्ट सेट रूल दोनों तरफ से सेम नंबर दे रहा है तब हम अल्फाबेटिकल। किसी ने अगर डायरेक्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो कर दिया तो जल्दबाजी है दिमाग के अंदर बहुत ज्यादा। लोवेस्ट सेट नहीं डिसाइड कर दिया, हम क्यों दूसरी बात देखेंगे, अल्फाबेटिकल नहीं देखेंगे। हाँ, लिखते हुए हमेशा अल्फाबेटिकल लिखना है। अल्फाबेटिकल का रूल एक नंबरिंग के लिए, एक लिखने के लिए। लिखने के लिए तो हमेशा अल्फाबेटिकल ही लिखना है, कोई सेकंड थॉट नहीं। अब मैं इसे लिखूंगा, ये राइट सेट है, ये रॉन्ग सेट है। नाम लिखूंगा मैं इसका 3 इथाइल। फिर उसके बाद 2 मिथाइल। फिर उसके बाद वर्ड रूट पेंट। फिर उसके बाद एन, प्राइमरी सफिक्स, वर्ड रूट, पहला प्रीफिक्स, दूसरा प्रीफिक्स। एक और बात है, सबसे पहला जो होता है वर्ड वो कैपिटल लिखना होता है। अगर इंडिविजुअल नाम लिख रहे हो तो मान लो कोई सेंटेंस हुआ ही शुरू IUPAC नेम से है, तो ये सबसे पहला कैपिटल लिखा जाता है रूल के अकॉर्डिंग। और अगर कहीं ये बीच में आ रहा है तो हम इसे स्मॉल लिख सकते हैं।
कॉमा हाइफन का ध्यान रखना है। ये जो मैंने रूल्स जितने बताए, ये हर एक की रूल की अपनी बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है। समझ आ गई है ना ये बात आपको?